ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हमारे भगवान शिव को अर्पित करने वाले पुष्प और पत्र। तो हमारे भगवान शिव पत्तियों और फूलों से खुश हो जाते हैं। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से पत्र और फूल आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ये नाम हम अपनी पत्तियों का लेते हैं, जो भी हमारे पौधे हैं उनमें पत्तियां कौन कौन से शिव जी को प्रिय हैं। तो सबसे पहले तो नाम हमारे बेलपत्र का ही आता है। तो देखिए, सिर्फ बेलपत्र से ही शिव जी खुश हो जाते हैं। अगर आप उनको कोई भी फूल फल ना भी चढ़ाएं, सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दें, उनसे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और बेलपत्र का जो पेड़ है, सावन के माह में अगर आप लेके आते हैं और लगाते हैं अपने घर में, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बिल्कुल सावन के महीने में नर्सरी में ये अवेलेबल भी होते हैं, और इस समय इनमें बहुत ही अच्छे से देखिए छोटी छोटी कोमल कोमल सी पत्तियां भी निकल रही हैं, और बहुत ही अच्छे से ये घना भी हो गया है इस समय। तो बिल्कुल सावन माह में आप बेलपत्र के पेड़ को जरूर लेके आए नर्सरी से, और उनको अपने गमले में बिल्कुल इसे लगाएं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसके एक पत्र से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब लिस्ट में चलते हैं। सेकंड नंबर पे है पत्तियों वाले पौधे हैं। उनमें देखिए, ये दोना का जो पौधा है ये बहुत ही प्रिय है शिव जी को। और बिल्कुल इनके तो माला भी बना बना के शिव जी को चढ़ती है। और दोना का जो पुष्प है, इसकी जो मंजरी है, ये ऊपर जो पुष्प होते हैं, ये से पुष्प इसके हैं। जैसे हमारी तुलसी जी में मंजरी होती है ना, सेम वैसे ही इनमें भी ऐसी मंजरियाँ होती हैं। और ये भी बहुत ही शुभ होते हैं हमारे घर के लिए, और बहुत ही खुशबूदार होते हैं, बहुत ही अच्छी महक आती है इसमें। और शिव जी को ये अत्यंत प्रिय है। इनकी पत्तियाँ, इनकी जो ये मंजरी होती है, पुष्प होते हैं, ये भी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को भी ये दोना जो है वो भी अत्यंत प्रिय है। तो विष्णु भगवान और शिव जी का जो ये प्रिय पत्र है, इसे भी आप अपने बगीचे में जरूर लगाएं। बहुत और बेल पत्र की ही तरह बहुत ही प्रिय है हमारा शमी पत्र और ये शमी के पुष्प दोनों ही। तो शमी के पत्र और शमी के पुष्प आप देख रहे हैं, ये मान्यता है कि अगर आप 100 बेलपत्र चढ़ाएं तो जितना फल मिलता है उतना ही एक ये पत्र अगर आप शमी का चढ़ा देते हैं तो फल मिलता है। तो समझ लीजिए कि इसका कितना विशेष महत्व है हमारे शिव पूजन में, और हमारे शिव जी को ये कितना प्रिय है। तो बिल्कुल आप इसे भी अपने गार्डन में लगाएं। ये बहुत ही शुभ पौधा है और शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इनके पुष्प और इनके पत्र दोनों ही चढ़ते हैं। तो देखिए कितने सारे पुष्प इस समय, बिल्कुल बरसात के मौसम में कितने सारे फूल आए हुए हैं हमारे शमी के पौधे में। और बहुत ही अत्यंत प्रिय ये पेड़ आप अपने गार्डन में जरूर शामिल करिएगा। और शिव जी को भी अत्यंत प्रिय है ये हमारा पत्र। तो शमी के पेड़ बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं, और इनके फूल छोटे छोटे से बहुत ही सुंदर लगते हैं, गुलाबी गुलाबी से। तो चलिए लिस्ट में चलते हैं। अब हम अपने चौथे पत्तियों वाले पौधों पे। पत्तियों वाले पौधों में ये भांग के पत्र भी हमारे शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं, और इनको भी हम अपने भगवान शिव को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि हमारे शिव भांग बिल्कुल पीते हैं, और उन भांग के पत्रों को आप शिव को अर्पित कर सकते हैं। अब चलते हैं फूलों वाले पौधों की ओर। तो फूलों वाले पौधों में सबसे पहले नाम तो मैं ये लूँगी। आप देख रहे हैं आंकड़े के फूल इसको कहते हैं, मदार के फूल इसे कहते हैं। बहुत सारे कलर्स में आता है। इनके पत्ते, इनके फल, इनके फूल सभी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। और ये सफ़ेद मदार भी जल्दी मिलता नहीं है, पर ये भी बहुत ही प्रिय है। और कहते हैं कि सफ़ेद मदार के पेड़ के नीचे अगर आप इनको निकालें तो आकृति जो है वो गणेश भगवान जी की मिलती है। और दूसरे फूल की ओर चलते हैं। दूसरा है ये हमारा धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसका फूल, फल, पत्र आप सभी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और ये सारे ही जो फूल आपको मैं दिखा रही हूँ, मदार हो चाहे ये धतूरा हो, आप देखेंगे इसको बिल्कुल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद बिल्कुल अपने आप ही उगते हैं, और बस भगवान शिव को ये सारे ही प्रिय हैं, देखने में भी खूबसूरत होते हैं। और लिस्ट में चलते हैं तीसरे फूल की ओर। तीसरे फूल हैं ये हमारे कनेर के। तो ये मेरे पास जो है ना वो सफ़ेद वाले कनेर हैं, और पीले वाले जो कनेर होते हैं वो भी भगवान शिव को बहुत ही पसंद हैं। तो कनेर का पौधा तो बिल्कुल आपको हर ही जगह मिल जाएगा, और बरसात के मौसम में आप इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, और बिल्कुल नर्सरी में भी अवेलेबल है। तो इन पौधों को आप, इन फूलों वाले पौधों को आप ज़रूर शामिल करिए।
के बाद जो मैं नाम लूँगी लिस्ट में वो है अपराजिता का। अपराजिता का फूल बहुत ही खूबसूरत देखने में होता है, छोटे-छोटे से बैंगनी बैंगनी कलर के फूल इसमें खिलते हैं, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये 2-3 कलर में आता है। ये देखिए, ये हमारा सफ़ेद वाला अपराजिता है, और सफ़ेद हो चाहे ये बैंगनी, दोनों ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और इन पौधों के औषधीय गुण भी हैं। और ये अपराजिता देख रहे हैं आप, सिंगल पेटल डबल पेटल दोनों में आता है। बरसात के मौसम में इनमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, बेल वाले पौधे हैं, तो आप बिल्कुल इनको ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे बेल चढ़ जाए। इनमें बहुत ही खूबसूरत छोटे-छोटे से फूल आते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इनमें औषधीय गुण हैं, इनको आप खा भी सकते हैं इन फूलों को, और इनमें एक बहुत ही अच्छा कलर भी होता है। तो ये बिल्कुल हमारे घर के लिए भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं हमारे अपराजिता, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए और भगवान शिव को भी अर्पित करें। जहाँ शुभ पौधों की बात हो तो गुड़हल को हम कैसे भूल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हमारे लाल फूल तो शिव जी पे नहीं चढ़ते, पर ये हमारे गुड़हल देखिए माता पार्वती जी को बहुत ही प्रिय है, और अगर आप शिव जी को पूज रहे हैं तो माता पार्वती को बिना पूजे नहीं रह सकते। अर्धनारीश्वर रूप हैं, आप अर्घे पे ये लाल गुड़हल अर्पित कर सकते हैं। और भगवान शिव को जो प्रिय हैं वो हैं सफ़ेद गुड़हल। सफ़ेद गुड़हल के फूल आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अब तो हाइब्रिड वैरायटी भी आ गई है, तो बहुत सारे कलर्स में हमारे गुड़हल आते हैं। ये गुड़हल के पुष्प आप भगवान शिव को आराम से अर्पित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये घर में लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, और इस समय नर्सरी में भी अवेलेबल है, तो इन्हें आप लाइए और लगाइए अपने बगीचे में इस समय। आज जो प्रिय फूलों में है हमारे भगवान शिव को, देखिए ये है हमारे रजनीगंधा, और रजनीगंधा बाय बल्ब आप लगा सकते हैं। इनके बल्ब होते हैं, और बल्ब से आप इस तरीके से इनको लगा सकते हैं, और इनमें ये इस तरीके से स्टॉक निकलता है जिनमें कई सारे फूल निकलते हैं, और इनमें फूल में बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है। तो खुशबूदार पौधे में ये हमारा शामिल है, और बहुत ही प्रिय पुष्प है शिव जी को भी। तो बिल्कुल रजनीगंधा हो, मोगरा हो और चमेली हो, ये सारे पुष्प अपने शिव जी को आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारे चंपा के फूलों की। तो चंपा के फूल भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, और ये सफ़ेद वाले जो पुष्प होते हैं ये भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं। इनमें एक भीनी भीनी सी खुशबू भी होती है, और चंपा की कई सारी वेराइटीज़ होती हैं। देखिए, ये तो हमारे नाग चंपा हैं, और इधर जो ये वाले हमारे चंपा हैं ये लाल वाले हैं जिनमें लाल रंग के फूल खिलते हैं। तो इस तरीके से चंपा की जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये सारे ही आप अपने भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, और इस समय नर्सरी में इसके डिफरेंट कलर्स आपको अवेलेबल होंगे, तो बिल्कुल इसको लाइए और लगाइए और भगवान शिव को अर्पित करिए। और इन्हीं के साथ हम आते हैं गुलाब पे, और गुलाब का जो पुष्प है वो भी हमारे भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो गुलाब भी आप बिल्कुल आराम से अपनी शिव जी पे अर्पित करिए, और ये गुलाब बिल्कुल हमारे शिव भगवान को बहुत ही प्रिय है, और इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो आप सभी के घरों में गुलाब तो ज़रूर होगा, तो इनको भी अपने शिव जी को अर्पित करिए। गुलाब भी हमारे प्रिय पुष्पों में है एक, बिल्कुल शिव जी के फूलों में। ये हमारे मोगरा के फूल आप ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे हैं, दूर होने की वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। ये पूरा बेल ऊपर गया है, और बहुत सारे फूल आपको ऊपर टिप एरिया पे नज़र आएंगे। तो ये मोगरा के फूल भी शिव जी को बहुत ही प्रिय हैं। तो मोगरा, चंपा, चमेली, ये सारे ही पुष्प जो हैं हमारे भगवान शिव को अर्पित करिए। सभी सफ़ेद फूल हैं, और इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो इन सभी फूलों से अपने भगवान शिव को आप श्रृंगार कर सकते हैं। इनकी जो महक है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। तो ये सारे पुष्प अपने शिव को आप अर्पित करिए। हमारी चांदनी, और चांदनी के पुष्प भी बहुत ही खुशबूदार होते हैं, भीनी भीनी सी इनमें खुशबू आती है, और ये भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। तो बिल्कुल आप इनको भी अर्पित कर सकते हैं भगवान शिव को। उनकी पसंदीदा फूलों में से एक है ये भी। ये पुष्पों में एक पुष्प होता है हर श्रृंगार का। तो देखिए, अभी तो इसमें फ्लावरिंग का टाइम नहीं है, बस अब कुछ ही दिनों में सावन के बाद भादौ जैसे ही लगता है इनमें बहुत सारे फूल बिल्कुल होने लगते हैं। तो बिल्कुल कहीं कहीं तो सावन में भी इनमें फूल जो है आने लगते हैं। तो ये हर श्रृंगार के जो पुष्प हैं ये भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, और हर श्रृंगार का जो पौधा है पारिजात का वृक्ष इसे कहते हैं, बहुत ही शुभ होता है अपने घर पे लगाने के लिए, और भगवान शिव को भी ये बहुत ही प्रिय पुष्प है ये। तो अगर आपके पास ये बिल्कुल फूल अवेलेबल हों, आपके पास हों आपके गार्डन में, तो इससे भगवान शिव को अर्पित करिए, उनका श्रृंगार करिए। बहुत ही खुश होते हैं वो पारिजात से, और इनके बिल्कुल जो ये
पारिजात के वृक्ष हैं, इनकी पत्तियां, इनकी टहनी सभी में औषधि गुण विद्यमान हैं। तो आप इनको अपने बगीचे में लगा सकते हैं और अपनी सेहत और हेल्थ के उससे भी आप इनसे बहुत सारा बेनिफिट पा सकते हैं। तो ये हमारे हर श्रृंगार के पौधे जो बिल्कुल इनकी पत्तियां, फूल और टहनी सभी में बहुत ही औषधीय गुण हैं। और हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, सावन का महीना है तो हो सकता है बारिश भी हो। तो ये देखिए हर श्रृंगार के पुष्प मैं आपको पिक साइड में दे दूंगी, इनको भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। प्रिय पुष्पों में कमल का नाम कैसे ना लिया जाए। तो जो भी कमल हो आपके पास या फिर वाटर लिलीज हो, ये सारे ही हमारे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। और ये देखिए ये हम नील कमल से कहते हैं, नीले नीले हमारे कुमुदनी। तो इनको भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं अगर आपने अपने बगीचे में लगाया हुआ है तो बहुत ही अच्छा होता है ये भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। और देखिए ये हमारे कमल, तो कमल और कुमुदनी दोनों ही जो पुष्प हैं भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। और इनको भी आप भगवान शिव को अर्पित करिए और उनसे अपनी मन चाही मुरादें आप पा सकते हैं। भोले बाबा हैं, थोड़े में ही खुश हो जाते हैं वो तो। सिर्फ आप अगर बेलपत्र ही अर्पित करें तो खुश हो जाते हैं, पर अगर आप ये सारे पुष्प जो मैंने आप लोगों से शेयर किए आप उनको अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जरूर खुश होंगे और आपकी मन चाहे मुरादें जरूर पूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ पत्र और पुष्प हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और आप अपने बगीचे में इन्हें लगा सकते हैं और अपने बगीचे को और भी सुंदर बना सकते हैं। और साथ ही में ये सारे पेड़ पौधे जो हैं औषधि गुणों से परिपूर्ण हैं, जितने भी भगवान शिव को प्रिय हैं। तो इन्हें ज़रूर अपने बगीचे में लगाइए और अपने बगीचे को खूबसूरत बनाइए। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।